जैन साथियों में कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा जो विषय है, एक सदी का आपने फॉर्म लगाए हैं। आपका एक या सेकंड पारी में, फर्स्ट या सेकंड पारी में 7 पेपर है, एक ही पारी में 2 पेपर हैं। तो उनको कैसे एडजस्ट करना है, आपको निर्णय किस प्रकार से लेना है, भाई आपको कौन सा पेपर दें, किसको पहले वरीयता दें, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ है आज शिवराज सिंह जी, जो बीकानेर से भर्ती और इनका होम डिस्ट्रिक्ट है नागौर। तो इनका भी सिलेक्शन 2 जगह से हुआ है, एक तो बीकानेर से इनका सिलेक्शन हुआ है और एक जीआरपी से इनके 61 नंबर थे। तो इनका सिलेक्शन वहाँ भी पक्का था, पर इन्होंने फिजिकल नहीं दिया क्योंकि दूसरे की सीट खराब होती। तो मैं स्वागत करता हूँ शिवराम जी का कि कैसे निर्णय ले सकते हैं ये एक शिफ्ट में अगर 2 पेपर हैं तो किसको वरीयता देनी चाहिए। तो शिवराम जी। जैन साथियों, मेरा भी 2 जगह से हुआ था। एक तो अपने बीकानेर से, वहाँ मेरे थे अटाउन बॉन्ड 125 नंबर, और दूसरा मैंने पेपर दिया था अजमेर जीआरपी से, उसमें मेरे नंबर थे 61 नंबर। तो अब जैसे 2 आ रहे हैं आप सबके, लगभग एक जगह एक दिन में 2 पेपर आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी तैयारी नॉर्मल है तो उस हिसाब से आपको आरएससी को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम में आरएससी की कट ऑफ कम गई थी जिला पुलिस के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आपकी तैयारी ज़्यादा है तो आपको जिला पुलिस चयन करना चाहिए, क्योंकि जिला पुलिस में आगे संभावना भी है और जिला पुलिस में लोग जाना ज़्यादा चाहते हैं, और आरएससी वाले भी जिला पुलिस में जाना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी तैयारी लग रही है कि तैयारी ज़्यादा है और इस 2 फॉर्म लगा रखे हैं, तो एक आप इसमें ये भी चीज़ देखें कि आपकी पोस्टें कहाँ हैं, आपकी कैटेगरी के अनुसार कहाँ पोस्टें आपको लग रही है। अगर ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा दो, अगर आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की है तो आप कम पोस्ट में भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट दे के वरीयता दे सकते हो। अगर 1-2 पोस्टें हैं तो उन पे किस प्रकार रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए उनको। जैसे अगर बहुत ही कम पोस्ट हैं तो बहुत जैसे टैलेंटेड हो तो उसको ही रिस्क लेना चाहिए। वैसे कई बार क्या है, जैसे पिछली बार जोधपुर जीआरपी की थी तो 3 पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस की, लेकिन वहाँ कट ऑफ कम गई थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है जहाँ कम पोस्ट होती है फिर भी कट ऑफ कम जाती है। तो ये तो आपके लक के ऊपर निर्भर करेगा। बाकी जिसकी तैयारी नॉर्मल है उसको कम पोस्टों पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। जहाँ नहीं तो ज़्यादा हो नहीं तो कम हो वहाँ रिस्क लेना चाहिए। अगर आपका जो आज एडमिट कार्ड आपको जारी कर ही दिए गए हैं करीबन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट से और जहाँ सेंटर है और उससे सेकंड शिफ्ट का जो सेंटर है, अगर उसकी दूरी आपकी करीबन 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसकी 150 किलोमीटर अगर दूरी उससे कम है 150 से, तो आप वहाँ जाने की कोशिश कर सकते हैं। पर अगर उससे ज़्यादा दूरी है आपको, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको मौके और भी मिल जाएंगे। पर आपको अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आप पेपर देने लायक ही नहीं रहोगे, तो आपकी वजह नौकरी कौन करेगा। तो आपको किसी भी काम की नहीं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपको नॉर्मल, अगर आपको लगता है मैं आराम से पहुंच सकता हूं तो आप पहुंच जाइए, वरना एक पेपर देने का मौका आपके पास पूरा है तो एक पेपर तो आप पूरे दीजिए। उससे आप आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और वरीयता की बात की जाए, मैं किसको पहले चयन करना चाहिए आपको, तो अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो होम डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की नौकरी करने का कुछ मज़ा ही अलग है, मतलब कुछ अच्छा रहता है आपके लिए, आसान रहती है आपकी। और अगर दूर है आपसे तो फिर आपको नौकरी कहीं भी लगो, नौकरी होती है शानदार, आपको एहसास है उस चीज़ का, तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वरीयता इसको देनी है। आपको भले 1 पोस्ट हो या 10 पोस्ट हो, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है तो आप 1 पोस्ट पर रिस्क ले सकते हैं अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। पर अगर आपके पास तैयारी थोड़ी मॉडरेट है आपकी तैयारी और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अधिक सीटों को पहले ही वरीयता दें। तो जैन साथियों, इसी बात को आप ध्यान रहे और वरीयता देने में आपको किसी कैजुअलिटी का ध्यान रखें। सबसे पहले बस में चढ़े तो आराम से चढ़े, और आपने 3, अगर आप जितने फॉर्म दे सकते हैं, बहुत से बंदे, कमेंट आया था उसने 7 फॉर्म वो दे सकता है, 7 पेपर दे सकता है वो बंदा, उसने 8-9 फॉर्म भरे थे, 7 पेपर वो दे सकता है। तो जितने आपको मौके मिल रहे हैं वो सब दीजिए। आपको अगर सेंटर दूर भी है ना, तो भी आप कैसे भी करके, थोड़ा आपको परेशानी होगी क्योंकि सफ़र भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, तो आप थोड़ी सी परेशानी ले लीजिए। और नींद का आप ध्यान रखिए, नींद आपको प्रॉपर लेनी है, 8-9-10 घंटे आपको जो भी है वो नींद अच्छे से लेनी है, वरना आपको रिलैक्स नहीं हो पाओगे तो पेपर में थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्शन होएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।